तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस तरह का एक बढ़िया ही धमाकेदार जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। अगर मैं इसका डेमोस्ट्रेशन करूं तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा शो न्यू नंबर, तो ये देखिए यहाँ पे एक नया नंबर हमें थोड़ी थोड़ी देर में मिल रहा है रैंडमली। वो जो है 1 से लेकर 100 के बीच का हो सकता है। और उसी आधार पे ये जो वैल्यू आ रही है उतनी विड्थ इसकी हो रही है परसेंटेज के अंदर। लाइक 94 है तो 94%, 48 है तो 48%। तो इसके लिए हमने क्या किया, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। तो कैसे इसको बनाते हैं, वो काफ़ी सरल है। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर कोडिंग स्क्रीन पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करके किसी जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा माइनर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले नई फाइल ले लो। मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, बट टॉपिक के हिसाब से मैं रखूँगा random.html। Shift 1 करेंगे, टैप करेंगे। अब हमारा पहला टारगेट है कि हम लोग एक H1 दिखाएं, और H1 के ऊपर जैसे क्या लिखा होगा, ऐसे नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक बटन बनाना जिसके ऊपर लिखा है शो न्यू नंबर, यानी कि एक नया नंबर दिखाओ। ये शो न्यू नंबर पे जब आप क्लिक करोगे तो आप क्या चाहते हो पहले देख लो। राइट क्लिक करके ओपन कर। अब आप चाह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग इधर आएंगे। दो चीज़ें करनी है। एक तो आपको जिस पे वैल्यू चेंज करनी है यहाँ पे, तो इसको देनी है एक आईडी, और आईडी आपको इसकी दे देनी है सपोज आंसर। और बटन पे आपको इसको इवेंट बोलते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे आप जो है एक फंक्शन कॉल करा लो फिर से शो। इसके बाद यहाँ आ जाओ, स्क्रिप्ट फंक्शन शो, ब्रैकेट लगाओ, करली ब्रैकेट। अब आप चाह रहे हो जैसे बटन पे क्लिक करें तो इस पर कोई नंबर आ जाए। तो नंबर आने के लिए आप x इक्वल्स टू मैथ नाम की क्लास है, m कैपिटल है, डॉट रैंडम नाम का ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है RANDOM, टैप करो, फंक्शन लगा दो ये। तो यहाँ पे आपको मैथ डॉट रैंडम नंबर नाम का एक फंक्शन कॉल होगा जो क्या करेगा, 0.01 से लेके 0.99 के बीच का कोई भी नंबर आपको जनरेट करेगा, और वो इसको दे सकता है। वो 0.55 हो सकता है, 0.21 हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है। अब एक बार इसी को हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम हमारी जो आंसर है इसकी इनर HTML। अब ये आंसर क्या है, तो इसकी आईडी है, ये देखिए यहाँ पे H1 की। इसको हमें चेंज करना है। तो या तो इस तरह से लिखेंगे हम x, या फिर दूसरा तरीका भी हमने बताया, डॉक्यूमेंट पे आ जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी हमें देनी है ANS डॉट इनर HTML बराबर x। तो दोनों लाइनें सेम काम करेगी। अगर आप इस तरह से दे रहे हो तो आईडी को डबल इन्वर्टेड में नहीं देना है, ठीक है, और बाकी इसमें देना है। अभी के लिए मैं पहले नीचे वाला बंद करूँगा, सेव करेंगे और राइट क्लिक करके चेक करते हैं। अब देखो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.47 नंबर आ रहा है। फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा 0.84। हर बार आपको यहाँ पे एक नया नंबर देखने को मिल रहा है। कब दिखेगा, जब आप क्लिक करोगे। आप चाह रहे हो कि नहीं यार ये तो अपने आप दिखते रहे, एक बार आप क्लिक करके छोड़ दो और अपने आप चलते रहें। तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में लगा दो टाइमर। तो लिखना है सेट टाइम आउट। बस दो चीज़ें करनी है, पहले आपके फंक्शन का नाम शो, और दूसरा उसका टाइमिंग, कितनी देर बाद कॉल करना है। सेव कर दीजिए। अब क्या होगा, हर 1 सेकंड के बाद ये फिर से शो को कॉल करेगा, शो यहाँ आएगा, और ये दोनों लाइनें फिर से रिपीट होगी, एग्जीक्यूट होगी। अभी देखो, क्लिक करोगे, हर 1 सेकंड के बाद यहाँ पे नंबर बदल रहा है। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को ये करना है कि इसको 2 डिजिट में नंबर चाहिए मेरे को, या आप समझ लो 2 डिजिट नहीं तो सिंगल डिजिट में 0 से 9 के बीच का कोई नंबर मुझे यहाँ पे दिखाना है। वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रैंडम को मल्टीप्लाई करना है 10 से। बस सेव कर दो और आउटपुट देखो, इधर क्लिक करो। तो अब आंसर आपको 2.3.6.9 इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब पॉइंट वाले के पीछे वाली संख्या अगर आपको हटानी है, ये वाली, तो इसके लिए हम इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने वाला है। कैसे करते हैं, यहाँ आ जाओ, इस पूरी इक्वेशन को ऐसे सेलेक्ट करके इसको कर लो कट, Ctrl+X।
यहाँ पे एक फंक्शन है पार्स इंट, पहले भी यूज़ किया हमने। ये फंक्शन आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे देता है इस नंबर को। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या रिमूव हो जाएगी और उसके बाद जो बचेगा वो एक्स में जाएगा। सेव करो और आप देखो यहाँ पे, ठीक है, 0 भी आ रहा है, 9 तक गया था, 10 नहीं आ रहा है। ठीक है, आ जाओ इधर। इसी तरह से आपने इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से लेके 99 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। अब आप देखो, क्लिक किया मैंने इस पर, 21, 37, यानी कि नंबर चेंज भी हो रहा है, डिफरेंट भी आ रहा है और हर 1 सेकंड के बाद आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये बनाया, इसका यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो अगर मैं इस 63 या 23 के पीछे परसेंटेज लगा देता हूँ तो फिर इसका यूज़ मैं कहीं भी कर सकता हूँ, किसी इमेज की विड्थ वगैरह चेंज करेंगे। तो करते हैं इसको, आगे आ जाओ। बटन के नीचे आके आप बना लो एक इमेज। इमेज पे कोई सोर्स अगर आपको देना है तो मैं ऑनलाइन लेके आता हूँ। कैसे लाते हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, चले जाओ गूगल पे। किसकी इमेज है, आज बुधवार है तो गणेश जी की जरूरत है। सपोज करो आपको ये वाली सेव कर लेंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है, उसी के अंदर आपको खुशी नाम का, और यहाँ पे हमारे फाइल का नाम चेंज कर दो, महाराज। ठीक है, बस इतना करना है। तो ये फाइल अपने इधर आ गई VS कोड के अंदर। ये देखो, क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिख गई। अब इसको यूज़ करना है आपने को इस रैंडम के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं Ctrl Z कर लेता हूँ, यहाँ पे आके, Ctrl Z कर लेता हूँ, ./ और गणेश जी वाली फाइल आ रही। तो ये देखो, सबसे पहले तो फ़ोटो आ गया। अब डिफ़ॉल्ट इसकी जो साइज़ है उस हिसाब से आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देने वाले हैं इसकी एक ID myimg। यहाँ पे देने वाले हैं कि myimg जो है, इसकी स्टाइल पे जाओ और इसकी जाओ विड्थ पे, बराबर जो भी वैल्यू x के पास है उसमें ऐड कर दो परसेंटेज। तो लाइक 5%, 10%, 15% कुछ इस तरह का चलेगा। ठीक है, आ जाओ इधर, क्लिक करो इसके ऊपर। तो इमेज भी आपको छोटी बड़ी होती हुई दिखेगी, 63, 27, 4। तो बस इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव अब कर लेते हैं। इसको डेकोरेटिव करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको Ctrl+R रीलोड करके स्टॉप कर दो। यहाँ आ जाओ, Ctrl+A, Ctrl+C एंड चलो ChatGPT के पास, लिखो प्लीज़ ऐड क्लियर STRUCTUR स्ट्रक्चर एंड CSS फॉर माई। स्ट्रक्चर से मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें कहीं डिव लगाना है, कहीं सेक्शन लगाना है, चीज़ों को अलग करना है, तो आप इसकी परमिशन मैंने इसको दी। तो देखो, इसने डिव वगैरह सेट की है। ठीक है, बस इस कोड को कर लो कॉपी और आ जाओ इस तरफ अपने रैंडम वाली फाइल में। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको तो नहीं छेड़ूंगा और नई फाइल ले लूँगा, random_chatgpt.html, पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं कंप्यूटर ने, देखो कंप्यूटर ने क्या किया, इधर एक लेट लगा दिया। लेट लग समझो एक वेरिएबल बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका, आप नहीं भी लिख रहे हो तो भी चलेगा। यहाँ पे इसने क्या किया, math.random into 100 कर दिया, +1 कर दिया। +1 इसने इसलिए ऐड किया कि कभी भी 100 तो आने वाला नहीं था, 0 से स्टार्ट हो रहा था। इनकेस अगर 0 आएगा तो 1 हो जाएगा, 99 आएगा तो 100 हो जाएगा। math.floor ये फंक्शन क्या करता है, ये %int की तरह राउंड ऑफ करेगा, पॉइंट की संख्याओं को हटा देता है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। अब हमारा थोड़ा देखो बिल्कुल इंटरफेस बदल चुका है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए 70, 20, 9%, 100%, इस तरह से इमेज मेरी जो है बिल्कुल इसके साथ स्ट्रेच होती जाएगी। तो ये था इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आपको इसको समझ में आया होगा।
और नहीं समझ में आया तो स्टॉप कर करके थोड़ा थोड़ा कर करके देखना, काफ़ी इजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।